हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है और इसमें आज हम लोग नॉर्नेस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन का स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लोग नॉर्नेस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक नेम में एप्लीकेशन ऑफ नॉर्नेस्ट इक्वेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। आप ध्यान से इसको समझिए जो बताने जा रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ नॉर्नेस्ट इक्वेशन, तो यहाँ एक हेडिंग देंगे हम लोग, यूज ऑफ नॉर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी पिछले वीडियो में हम लोग हाफ सेल या इलेक्ट्रोड के लिए नॉर्नेस्ट इक्वेशन का कैसे यूज किया जाए ये देख रहे थे। आज हम लोग नॉर्नेस्ट इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आज हम लोग यूज देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे बात करना है। एक स्टूडेंट का डाउट है कि जिंक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होता है जिंक का, और कॉपर का रिडक्शन रिएक्शन क्यों होता है। तो ये एक डाउट है कि जिंक ऑक्सीडेशन ही क्यों करता है और कॉपर रिडक्शन रिएक्शन क्यों शो करता है। तो ये बहुत बड़ा डाउट नहीं है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आपको ये बता करके ये स्टार्ट करेंगे टॉपिक। देखिए यहाँ जिंक जो है, ये हम लोग इस चैप्टर में जिंक का ऑक्सीडेशन जनरली इसलिए शो किए हैं क्योंकि जिंक का रिडक्शन बहुत कम होता है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिंक का बहुत लेस होता है। मतलब ये वाई पूछा गया था, क्वेश्चन था कि ये जिंक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों करता है, कॉपर रिडक्शन ही क्यों करता है। तो इसका रीजन है बिकॉज, एक तो ये हम कह सकते हैं कि जिंक को हम लोग यहाँ जनरली ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ऑक्सीडेशन ही कराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इसका डिफाइंड किए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मान लीजिए अगर 0.74 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बताया जा सकता है -0.74 वोल्ट। ये आपको बताया गया है। अब यहाँ रिएक्शन का जहां तक सवाल है, तो जनरली रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही कराए हैं जिंक का, तो बार बार ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। लेकिन इसका रिडक्शन रिएक्शन भी लिखा जा सकता है इनवर्स में। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन इसलिए जनरली हम लोग लिए हैं क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत लेस होता है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज वेरी लेस, देख रहे हैं -0.74 वोल्ट। जबकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन लिए हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको कंसीडर किए हैं। पोटेंशियल हाई होने के वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में 0.7 वोल्ट, मतलब हाई होने के वजह से इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग दिखा रहे हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस होता है और रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, तो यहाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होता है। जैसे प्लस में 0.3 वोल्ट होता है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस होता है, लेस मतलब -0.34 वोल्ट होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का हाई होने की वजह से रिडक्शन रिएक्शन कंसीडर कर लिए हैं, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसीडर कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जिंक का हम लोग रिडक्शन रिएक्शन नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं रिवर्स में, लेकिन कंसीडर करने का बात आए
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही यहाँ किया जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। ये कहाँ से पोटेंशियल का नॉलेज होता है, कितना इसका वैल्यू होता है और क्या है, तो ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। पढ़ना है ईएमएफ सीरीज, आगे का टॉपिक है, वहाँ हम लोग सीखेंगे, देखेंगे सीरीज में कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में बहुत लेस है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो होता है। ये आगे का टॉपिक में और क्लियर होगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, रिडक्शन लो होता है बहुत। और कॉपर का इसलिए हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कराए हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, और जो रिडक्शन रिएक्शन होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल देता है। तो समझ में बात आ गया होगा। चलिए अब अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ये एक डाउट था जिसको बता दिए। अब देखिए यहाँ यूज ऑफ नॉर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन अगर यहाँ करें तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए इसके लिए आपको एक ऐसा एक इलेक्ट्रोड कंसीडर करना पड़ता है। इस इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन होता है आपका जिंक सल्फेट का, और इसमें जिंक का रॉड डिजल्व करते हैं, तो ये एक जो है जिंक इलेक्ट्रोड बनता है हाफ से, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है ये। और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने की वजह से एनोड होता है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद इसके बगल में एक और इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर का रॉड डिजल्व करते हैं। और ये जो है रिडक्शन रिएक्शन करता है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर शो करना हो तो इस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे 2। और यहाँ पे कॉपर का अगर रिडक्शन रिएक्शन शो करना है तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा देंगे, सॉलिड है। तो इस तरह से इन दोनों का इलेक्ट्रोड तैयार करने के बाद इसमें एक जो है सॉल्ट ब्रिज जो है अटैच करते हैं दोनों के साथ, KCl जेल का। और यहाँ से एक वायर लेते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर, और इस तरह से। तो ये बहुत लंबा चौड़ा व्यवस्था हो जाता है। ये इतना फिगर बार बार लेकर के चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए एक नोटेशन का व्यवस्था है जिसको सेल नोटेशन बोलते हैं। तो सेल नोटेशन क्या है ये भी हम लोग सीखेंगे अभी, कैसे इतने डायग्राम, इतने फिगर के लिए एक नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाए, ये देखेंगे हम लोग अभी। तो सबसे पहले चलिए यहाँ हेडिंग, फिर यहाँ के बाद देते हैं, यही मेन हेडिंग है हम लोग का, यूज ऑफ नॉर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इतना बनाना पड़ रहा है, तो इसको सिंबलाइज कैसे किया जाए, इस बड़े से रिएक्शन को सिंबलाइज कैसे किया जाए, ये सीखेंगे हम लोग आज। तो इसको सीखने के बाद ये यूज हम लोग नॉर्नेस्ट इक्वेशन का करेंगे सेल के साथ। तो एक छोटा सा यहाँ हेडिंग देना होगा, सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोड का नोटेशन देख लेते हैं, और इलेक्ट्रोड का नोटेशन के बाद सेल का भी नोटेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड में आप देख रहे हैं कि जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, तो इसका नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करें, इस रिएक्शन को नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जिंक लिख लेते हैं और एक ऑब्लिक का इस तरह साइन देते हैं, और जिंक के लिए 2 प्लस आयन इधर है तो 2 प्लस आयन दे दिए। ये जिंक इलेक्ट्रोड का नोटेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का नोटेशन दिखाना है, रिडक्शन कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 2 प्लस आयन फिर ऑब्लिक साइन और कॉपर लिख देंगे। तो ये इस रिएक्शन का नोटेशन हो गया। ये यहाँ पर बता रहा है कि पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन ही हो रहा है। पॉजिटिव आयन इधर है, इधर से इधर जाने पर 2 प्लस से 0 हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा। यहाँ देख रहे हैं कि 0 से ऑक्सीडेशन जो है +2 हो रहा है, तो
तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोड का ये नोटेशन हो गया। आप नोटेशन को समझिए ध्यान से, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ इन दोनों को मिलाने के बाद जो है ये सेल बनता है। तो इन दोनों को एक साथ अगर रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मिक्सचर से जो बनता है वही रिडक्स रिएक्शन होता है। ये इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन इसमें होता है। तो इस दोनों को एक साथ अगर रिप्रेजेंट करिएगा तो आपका रिएक्शन इस तरह से डेवलप होगा, जिंक प्लस कॉपर आयन रिएक्शन मार्क, और उसके बाद जिंक पर 2 प्लस आयन प्लस कॉपर। ये पूरे रिएक्शन का रिडक्स रिएक्शन हो गया पूरे सेल का। अब इस पूरे सेल का अगर नोटेशन लिखना हो तो नोटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो सेल का नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए यहाँ ध्यान से पढ़ो। जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसका नोटेशन दिखा चुके हैं। बीच में KCl जेल है, इसके लिए 2 लाइन ऐसे ट्रेस करेंगे, ऑब्लिक लाइन। ये KCl सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से पूरे को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरे सेल का नोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सेल का नोटेशन दिखाना हो तो यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से, जिंक ऑब्लिक जिंक पर 2 प्लस आयन, और 2 बार ऐसे लाइन किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 बार ऐसे लाइन होता है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कॉपर पर 2 प्लस आयन, फिर 1 ऑब्लिक और कॉपर। इस तरह से पूरे सेल का ये नोटेशन हो गया। मतलब सेल का नोटेशन इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। मतलब ये नोटेशन जो है इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ साथ पूरे सेल का ये एक सिंबल है, नोटेशन हो गया रिएक्शन फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जिंक जो है प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कॉपर का आयन जो है डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ सेल का नोटेशन समझ रहे थे हम लोग। आप इसको एक बार रिपीट भी वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, जो अभी बोल रहे थे इसको फिर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करें, या किसी इलेक्ट्रोड का नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। सेल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के नोटेशन को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिडक्शन कर रहा है। तो इस तरह से ये सेल नोटेशन को हम लोग सीखे। अब हम लोग नॉर्नेस्ट इक्वेशन के यूज को समझेंगे। तो चलिए यूज को देखते हैं। यहाँ से पूरा मिटा दिए। सेल नोटेशन के लिए एक रिएक्शन फिर से लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्योंकि एक इलेक्ट्रोड में जिंक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और कॉपर रिडक्शन हाफ रिएक्शन शो कर रहा था, तो फिर से इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जिंक के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिखा दिए और कॉपर के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिखा दिए। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो जो है रिडक्स रिएक्शन, और ये इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन है। इनडायरेक्ट आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, जिंक लिखे और कॉपर आयन 2 प्लस, और यहाँ जिंक प्लस आयन 2 बार और कॉपर सॉलिड है, ये भी सॉलिड। तो इसका नोटेशन अगर दिखाना हो पूरे सेल का, क्योंकि यही जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो नोटेशन इसका अगर दिखाएं तो जिंक एक ऑब्लिक जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा है, 2 ऑब्लिक सॉल्ट ब्रिज KCl के लिए KCl सॉल्ट ब्रिज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है,
और उसके बाद कॉपर, फिर ऑब्लिक कॉपर, ये सॉलिड है। तो यहाँ यूज हम लोग नॉर्नेस्ट इक्वेशन का इस रिएक्शन के लिए देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ। तो फ्रॉम नॉर्नेस्ट इक्वेशन, या यहाँ लिख सकते हैं अप्लाइड नॉर्नेस्ट इक्वेशन ऑन द एबव सेल। ऊपर के सेल के लिए नॉर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा ये मिटाते हैं और यूज करते हैं। हम लोग को जानकारी है पहले से कि नॉर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू होता है। यही होता है नॉर्नेस्ट इक्वेशन एट आरटीपी। तो आरटी पर पी पर ही हम लोगों को नॉर्नेस्ट इक्वेशन को पढ़ना होता है। पहले ही बताए थे आरटीपी पर ही इस इक्वेशन को हमेशा यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। अब यहाँ क्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम से ही आया है। आप लोग देखे होंगे 11th क्लास में पढ़ना था। तो क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो रिएक्शन कोशिएंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ सिंस क्यू इज इक्वल टू जो है प्रोडक्ट पार्ट के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट पार्ट के आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये होता है। तो यहाँ से क्यू निकल गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आयन का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट पार्ट के आयन का कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि यहाँ कॉपर सॉलिड है तो प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है। और जिंक भी प्योर सॉलिड है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये रेशियो ही रिएक्शन कोशिएंट होता है क्यू का वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन का वैल्यू यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग गेनिंग हुआ है, 2 का हुआ है, तो 2 लिख लेंगे। और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉन्सेंट्रेशन इसका और इसका, तो यहाँ पर यूज कर लेना है क्यू के लिए। और एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ लॉग का यूज होगा। तो लॉग टेबल कैसे देखते हैं ये भी बताए हैं आपको। लॉग टेबल का 1 से लेकर लॉग का 10 तक का वैल्यू आप याद रखिएगा। तो किसी भी लॉग के वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, ये भी आपको बताए हैं, आप याद भी किए थे। तो इस तरह से ये रेशियो यहाँ पर लिख दिए रिएक्शन कोशिएंट के जगह। तो ये हम लोग यूज कर लिए नॉर्नेस्ट इक्वेशन को इस सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यूज करना है नॉर्नेस्ट इक्वेशन को किसी सेल या हाफ सेल के लिए। हाफ सेल के लिए तो पहले ही वीडियो बता दिए हैं, सेल के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से इसको अगर दूसरे वे में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मिटा दिए, आप पूरा लिख रहे होंगे। इस तरह से अगर केवल देखिएगा वीडियो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नोट करते चलिएगा इसको, जिससे कि फायदा आपको होगा आगे रिवीजन करने में। तो यहाँ हम लोग सिंस वी नो दैट लिख सकते हैं ई नॉट सेल, यही ईएमएफ ऑफ सेल है, इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इनट सेल की जगह पर ये लिख सकते हैं माइनस 0.059/2 और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन।
तो ये हम आपको बस यहाँ ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि इनर्ट सेल का जो ये फार्मूला है ये यहाँ यूज किया जा सकता है अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का दिया हो। एक इसका अल्टरनेटिव फार्मूला भी आपको बताए थे, याद करिए। अगर यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ये हम आपको बताए थे, यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियो में भी। ये भी यहाँ लिखा जा सकता है, साइन चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन करिएगा तो माइनस साइन हो ही जाएगा। इसका ख्याल रखिएगा तो आपको इनर्ट सेल निकालने में हेल्प होगा। तो इस तरह से ये हम लोग देख रहे थे अभी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नॉर्म्स इक्वेशन का यूज कैसे किया जाए। अब थोड़ा स्पेशल कंडीशन के साथ नॉर्म्स इक्वेशन को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिएक्शन है, इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन, वो अगर इक्विलिब्रियम पर हो, रिवर्सिबल हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो, तो कैसे नॉर्म्स इक्वेशन को यूज करें। यूज ऑफ नॉर्म्स इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल reaction at equilibrium condition as shown in following रिएक्शन। तो कहा गया यहाँ कि यूज ऑफ नॉर्म्स इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब नॉर्म्स इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कैसे यूज करें। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल दिया हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो तो इस इक्वेशन को कैसे यूज किया जाए। जैसे मान लीजिए ए प्लस एक जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी रिएक्शन मार्क्स स्मॉल एम कैपिटल एन और कैपिटल एन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट हो गया। अगर ये इक्विलिब्रियम पर हो, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर हो, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्वल है। समझ में आ रहा होगा बात, क्योंकि आपको ये बताया गया है 11th क्लास में कि जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो तो उस समय रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q है वो यहाँ इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ m का पावर m, An का पावर n डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू B का पावर B। तो ये Ke या Q इक्वल हो जाता है और ये इतना के इक्वल होता है, आपको पता है। और तो आपको एक बात बताए कि इस कंडीशन पर ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल इज इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब इनर्ट सेल नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होता, ई सेल 0 हो जाता है जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो, तो ई सेल का वैल्यू 0 वोल्ट हो जाता है, याद रखना है ये। तो इस तरह से नॉर्मलिस्ट इक्वेशन अप्लाई करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रहा है, ध्यान देना है। तो ये नॉर्म्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू होता है। और यहाँ क्यू के के भी इक्वल है, तो यहाँ क्यू के जगह पर के भी लिखेंगे। और ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा ये। तो इस यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे यूज करते समय, और ये इनर्ट सेल रहेगा ही, और माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू के जगह पर लॉग के भी लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग का नॉर्म्स इक्वेशन जो है
एक नया फॉर्म में आ रहा है यहाँ। वो नया फॉर्म क्या हो जाएगा, इनर्ट सेल इज इक्वल टू, क्योंकि इस साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0.059/n और log k। समझ में आ रहा होगा। तो एक नया फॉर्म में इक्वेशन डेवलप हो गया है। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन एक इम्पॉर्टेंट है कंडीशन है जो कि एग्जाम में आता रहता है। अब के के जगह पर चाहें आप तो ये भी रिप्रेजेंट लिख सकते हैं यहाँ पर के के जगह पर, क्योंकि सिंस के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m का पावर m इंटू n का पावर स्मॉल n, कोफिशिएंट तो पावर में रहता ही है, आपको बताया गया लॉ ऑफ मास एक्शन से ये, और a का पावर a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का पावर b। तो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे थे स्पेशल कंडीशन कि जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो तो नॉर्थ इक्वेशन को कैसे यूज करें। समझ में आ रहा होगा ये, इसको नोट करिए। यहाँ से हम लोग एक नया और टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं और तब क्वेश्चंस बनाया जाएगा। तो नया टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गिब्स एनर्जी करके है, फ्री एनर्जी आपको बताया गया है एक बार हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। 11th क्लास का हर चैप्टर 12th क्लास से अटैच है, ये कई बार बोले हैं हम आपको। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, इसको भी देख लेते हैं। गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है ये, आपको बताए अगर, क्योंकि सेल जो है वर्क करता है, आपको पता है सेल वर्क करता है चार्ज होकर के और फिर डिस्चार्ज होकर के, दो तरह से ये वर्क करता है। सेल का वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, गिब्स एनर्जी। इसको फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। किसका, तो सेल का, सेल के लिए, ऑफ सेल। तो हम लोग को पता है, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। पता है इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, ये आप 10th क्लास से ही जानते हैं। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया जा रहा है, वहां भी ये बताया गया है आपको। इलेक्ट्रिक वर्क या एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, U इज इक्वल टू क्यू भी, V इज इक्वल टू U/Q। ये आप 10th क्लास से जानते आ रहे हैं। उसी बेसिस पर लिखा गया इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक वर्क को यहाँ हम लोग डेल्टा G से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी ही है यहाँ इलेक्ट्रिक वर्क, जो कि एक नया वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फ्री एनर्जी। वह इलेक्ट्रिक वर्क को ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू, क्योंकि सेल के लिए वर्क निगेटिव होता है तो साइन माइनस लिखेंगे यहाँ, और इज इक्वल टू चार्ज के लिए Q लिख सकते हैं और पोटेंशियल के लिए ई सेल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए ई सेल, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल को इनर्ट सेल। तो पोटेंशियल को यहाँ भी से नहीं ई सेल से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पोटेंशियल सेल का है तो ई सेल लिखेंगे। और एक बात और बताएं कि हम लोग जानते हैं यहाँ वी नो दैट चार्ज का प्रॉपर्टी से क्वांटिजेशन ऑफ प्रॉपर्टी Q इज इक्वल टू NE होता है। तो यहाँ पर सिंस E जो है फैराडे से रिप्रेजेंट होगा F से, तो Q इज इक्वल टू NF लिखेंगे यहाँ। तो इस तरह से गिब्स एनर्जी का जो फार्मूला है वो डेवलप होता है, माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NF E से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे आगे। तो ये है विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। एट स्टैंडर्ड कंडीशन
स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो डेल्टा नॉट जी माइनस एन एफ इनर्ट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फ्री एनर्जी हो गया, मैक्सिमम फ्री एनर्जी सेल का हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। तो ये हम लोग पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में भी, ये कैसे डेवलप हुआ ये थोड़ा सा आपको बताए, यहाँ से इसको लिख दिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको अलग वे से रिप्रेजेंट करना हो नया फॉर्म में, तो और भी इसको अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, नया कुछ नहीं है। यहाँ लिखेंगे, अभी अभी पढ़ रहे थे, सिंस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इनर्ट सेल का जो वैल्यू है वो अभी अभी आया था 0.059/n log K। अगर यहाँ इसको विदाउट आरटीपी पर रिप्रेजेंट करना हो, यानी क्योंकि ये आरटीपी पर है, एट आरटीपी एनी कंडीशन के लिए अगर इनर सेल को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये आरटीपी पर के लिए वैल्यू आया था, आपको पता होगा। एनी कंडीशन के लिए हो जाएगा 2.303 RT/NF log K। तो इस वैल्यू को इनर सेल का जो है ये वैल्यू, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पुट इन इक्वेशन 1 या 2 है, इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करिए, तो डेल्टा जी नट इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन एफ, इनट सेल के जगह पर वो वैल्यू रखेंगे 2.303 इंटू RT/NF log K। तो NF से NF कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख चुके होंगे, मिटा देते हैं। तो डेल्टा जी नट इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 RT log K। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अदर फॉर्म में इसको भी ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चंस बनेगा। तो ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक था, इसको एक्सप्लेन कर दिए। ये था आपका फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी के लिए, क्योंकि सेल पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है इसको भी समझना। यहाँ इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे आप एनसीईआरटी से इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे और भी अदर क्वेश्चन को भी आपको बताएंगे। अभी आप एनसीईआरटी से इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसको ध्यान से देखते हुए आप लिख चुके होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।